ये अपने पास एक इक्लिप्स आईडी का इंटरफेस है जो ऐसे कुछ दिखता है ना। आप देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। इसके बारे में थोड़ा मैं कभी आगे डिस्कस कर दूंगा 5-10 मिनट में, है ना। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है जहाँ पे प्रोजेक्ट जो भी हम बनाते हैं वहाँ पे हमको दिख जाता है सब सारी चीजें। जैसे मेरे पास अभी एक प्रोजेक्ट छोटा सा है मेरे पास में, जिसका नाम है लीन। क्या नाम है इसका, मैं बता रहा हूँ। एक मेरे पास प्रोजेक्ट है छोटा सा, जिसका नाम है, ओ कौन सेकंड 1 सेकंड, लीन। क्या नाम है इसका, लीन। वैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वैसे दिख जाएगा। जेआरई के साथ कुछ नहीं करना है अपने को। जेआरई अपना इंटरनली काम करता है। हमको जो भी करना होता है एसआरसी के साथ करना होता है। एसआरसी का मतलब होता है सोर्स कोड, ठीक है। जो भी हम कोडिंग पार्ट करते हैं इसी सोर्स कोड के साथ लिखते हैं। सोर्स कोड पे हम कोई भी एक पैकेज बना लेते हैं। पैकेज के अंदर अपने क्लास बना कर काम करते हैं। जैसे मैंने पैकेज बना लिया एलपी, एलपी के अंदर मैंने एक क्लास बना लिया है कि एल के डॉट जावा के नाम से। अब मैं ऐसे समझाऊंगा तो ज्यादा समझ नहीं आएगा। बेहतर होगा कि मैं क्या करूं, आपको एक बना कर समझा देता हूं, ठीक है। तो ये क्लीन प्रोजेक्ट था। मैं एक और फाइल पे जाता हूँ, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फाइल पे जाऊंगा। और फाइल पे मैं जाऊंगा न्यू पे, और न्यू से कहाँ जाऊंगा मैं, प्रोजेक्ट पे, ठीक है। प्रोजेक्ट करना है तो जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो डायरेक्ट जावा प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट का क्या नाम देना चाहते हैं आप। प्रोजेक्ट का नाम जैसे मैंने दे दिया महबूब आलम के नाम से, एक बार लिख देता हूँ महबूब, ठीक है। महबूब के नाम से पता रहेगा कि महबूब क्या है। कभी क्या पढ़े थे, महबूब कलेक्शन, तो मैं डाल देता हूँ सी। महबूब सी के नाम से हो गया प्रोजेक्ट। मतलब महबूब हम लोग कलेक्शन में देख रहे थे, इसलिए मैंने दे दिया महबूब सी। किसी कोई भी नाम जो मर्जी अपने को दे देना है, बट अपने हिसाब से देना होता है, ठीक है। सेकेंड, ये ऊपर क्यों आ रहा है। एक सेकेंड, इस रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। स्क्रीन शेयर हो रहा है। यहाँ फिनिश का ऑप्शन है एक, है ना। नीचे आप देख रहे होंगे फिनिश पे हम फिनिश कर देंगे। फिनिश जैसे करेंगे उसके बाद कर देंगे डोंट क्रिएट, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे जनरेट कमेंट करना है हमको, कमेंट नहीं चाहिए, इसलिए कर देंगे डोंट क्रिएट, ठीक है। और अपने पास एक आ गया क्या, महबूब सी के नाम से प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पे नीचे आएंगे, एक बार क्लिक करेंगे इस पे, यहाँ इस एरो पे, ठीक है। तो आ जाएगा जेआरई और एसआरसी। एसआरसी के अंदर सारी कोडिंग करनी है तो हम एक पैकेज बना लेते हैं। पैकेज बनाने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद में क्या होगा, हम पैकेज पे जाएंगे। पैकेज, पैकेज का कुछ भी नाम दे दीजिए जो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं पैकेज किससे, मैं MEH के नाम से मैं पैकेज बना देता हूँ, ठीक है ना। ताकि पता चल रहा है कि महबूब से रिलेटेड है कुछ, MEH में, है ना। और मैं क्या कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे फिनिश कर दिया, पैकेज क्रिएट हुआ यहाँ पे। फिर पैकेज पे राइट क्लिक करना है और एक क्लास बनाने है। क्या बनाना है, क्लास। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लास देखता हूँ, ये रहा क्लास। क्लास क्रिएट करूंगा और एक क्लास का नेम देना चाहता हूँ तो क्या दे दूं, मैं इसी के नेम से कुछ दे देता हूँ, महबूब के नेम से ही। मैं महबूब, और मैं लिख देता हूँ पूरा क्लास लिखता हूँ ताकि समझ, क्लास का एस वाई हटा दूंगा, CLAS ऐसे कुछ मैंने लिख दिया। महबूब क्लास के नेम से ये चल रहा है, जिसमें हमने क्या कर रहा था, लिंक लिस्ट के बारे में काम कर रहे थे। तो मैं लिख देता हूँ L। क्या लिख देता हूँ, L से पता चल जाएगा, L ऐसे लिंक लिस्ट से रिलेटेड है ये बात। ऐसे कुछ हम क्लास का नेम क्रिएट करते हैं जिससे हमको पता चले काम क्या हो रहा है। और नीचे लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, इस पे क्लिक कर देना है। टिक कर देने से क्या होगा, मेन मेथड हमको अपने से नहीं लिखना पड़ेगा, ये अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख करके आ जाएगा। और यहाँ से कर देना है फिनिश, हो गया फिनिश, ठीक है। अब ये जब भी हो जाएगा तो इसके पास एक होता है कंसोल, ठीक है। अब कंसोल होता है तो करना क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ मेन मेथड लिखा हुआ है। यहाँ पे ये कमिट है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई काम है नहीं अपने पास। कंट्रोल X कर दिया। ये महबूब के नाम से क्लास है, मेरा पैकेज था A में तो पैकेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोडिंग वाला पार्ट करेंगे। तो कोडिंग वाला पार्ट तो मैं पहले ही कर चुका था, उसी को मैं उठाता हूँ और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला पार्ट हमने कर रखा था। कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे आकर मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। देखिए क्या था, यही सब कर रखा था ना हमने। लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था, लिंक लिस्ट लिखा था और ये सब काम कर दिया था। देखिए क्या होगा, मैं कह रहा था ऐसे कमिट कर देता हूँ। जैसे मैं कमिट किया
यहाँ पे क्या लिख कर आ गया, रेड लाइन आ गया, मतलब एरर आ रहा है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एरर। कह रहा है लिंक लिस्ट का नट बी रिजॉल्व टाइप, लिंक लिस्ट से रिलेटेड एरर है। तो क्या करेंगे, इस रेड पे क्लिक करना है। रेड पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिखेगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल के पैकेज में हमने पढ़ा था लिंक लिस्ट होता है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, इंपोर्ट होगा, ये रहा इंपोर्ट। इंपोर्ट होते ही ये रेड लाइन हट गया, अब येलो लाइन आ गया। येलो लाइन का मतलब एरर नहीं होता है, और रेड लाइन का मतलब एरर होता है। इस कमिट को हटाऊंगा तो 2 बार हो गया ना, 2 बार इंपोर्ट हो गया, तो 2 बार क्यों इंपोर्ट करेंगे, एक ही बार इंपोर्ट करेंगे। मैं कंट्रोल इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ मैं इसको। एक बार ही इंपोर्ट करनी होती है चीजों को ना, थोड़ा संभाल लेते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, ये छोटा सा मेरा कोड था, यहाँ भी कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहा था हमने। देखिए हमने क्लास के लिए, इस क्लास के लिए यहाँ से शुरू हुआ है कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे एंड हो रहा है। मेन मेथड का हमने कर्ली ब्रेसेस यहाँ से शुरू किया है, और यहाँ पे हमने एंड करवाया। ठीक है, और एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा होता है कि बस लिखना है SYSO। ठीक है, और क्या कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्या कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये अपने आप प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने का मतलब अपने आप ही क्या जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैंने क्या लिखा है, SYSO कंट्रोल शिफ्ट इंटर, अपने आप आ गया सब। ठीक है, प्रिंट कितना अच्छा है, बहुत जल्दी आ जा रहा है ना। शॉर्टकट की बोलते हैं इसको, यहाँ शॉर्टकट की कुछ जावा में दिए हैं जिसको यूज करते हैं। और प्रिंट कराना है पीपी को, किसको, पीपी को। मैं यहाँ पीपी पास कर दूंगा। ऑब्जेक्ट की बॉडी आपने क्लोज कहाँ की है? एक मिनट, एक मिनट। पीपी, हाँ क्या, किस कौन से सब्जेक्ट की बॉडी। ऑब्जेक्ट की बॉडी आपने, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, नीचे शो नहीं कर रहा था। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे एक कंसोल होता है, कमांड नहीं, वहां कमांड होता था और यहाँ पे क्या होता है, कंसोल। उस कंसोल के हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं चीजों को। अब वहां पे रन करने के लिए ये करिए, कंपाइल कीजिए, रन कीजिए, फिर कम उसके बाद में क्लास का नेम लगाइए, और यहाँ पे कुछ रन बटन है, यहाँ देखिए, यहाँ रन बटन है। सीधे जाना है, रन महबूब, रन कर दिया मैं। रन पे जाऊंगा, यहाँ पे ओके करने के लिए बोलेगा, मैं ओके करूंगा, ओके हो गया। ठीक है, और नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ प्रिंट हो गया है। तो थोड़ा कंसोल है, कंसोल को मैंने बड़ा किया, देखिए 10 दादा और 100 प्रिंट हो गया है। और ये जब साइन जो दिख रहा है ना, ये वाला साइन, ये साइन होता है कलेक्शन का। ठीक है, इसे पता चल रहा है कि ये कलेक्शन है। ओके, इसको छोटा कर लीजिए आप। आप भी जो प्रिंट कराना है आपको, यहाँ नेम चेंज करना है, कुछ और नेम कर लीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से हम यहाँ पे करते रहते हैं सारी चीजें, है ना। अगर ऐड का तो हमने यूज कर लिया, किस मेथड का, ऐड मेथड का यूज कर लिया। इसी तरह और भी मेथड होते हैं इसके पास में, ऐड ऑल भी मेथड, रिमूव मेथड का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ चलिए एक रिमूव करते हैं। यहाँ लिखेंगे पीपी डॉट, पीपी डॉट जैसे मैं किया तो यहाँ रिकमेंडेशन आने लगी, देख रहे हैं ना, बुलियन, लिंक लिस्ट, ये सारे देखिए जितने कलेक्शन सी जितना बोला होगा सब कलेक्शन का मेथड होगा। देखिए ऐड ऑल कलेक्शन का मेथड है, और आज आगे नीचे आकर देखते हैं क्या और की कलेक्शन का मेथड है कोई। कलेक्शन, ये कंटेंस ऑल कलेक्शन के मेथड है, और कहीं है कलेक्शन के मेथड्स, कलेक्शन कंटेंस ऑल हो गया, हो गया, हो गया, और कोई है यहाँ पे, और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं ना। इस तरह से हम कलेक्शन के मेथड को चेक कर सकते हैं। एक इटरेटर होता है, क्या होता है, इटरेटर्स, इटरेटर भी कलेक्शन के मेथड होता है, ये रहा इटरेटर। ठीक है, हाँ ऐसे ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि अंदर कोई है क्या, कहीं पे कलेक्शन लिखा होगा वो कलेक्शन का मेथड होगा। ये रहा रिमूव ऑल, क्या है, कलेक्शन का मेथड है रिमूव ऑल। और रिमूव भी क्या है, कलेक्शन का मेथड। क्या रिटर्न कर रहा है, बुलियन रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो मैं रिमूव करूंगा तो बुलियन में करेगा, जैसे आप पूछ रहे थे उस टाइम क्वेश्चन कि ये बुलियन दिख नहीं रहा है रिटर्न के, जैसे मैं ऐड किया ना, यहाँ पे ऐड लिखा, ऐड और 100 ऐड किया, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा ये। और जब ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा तो हमको ट्रू दे देता है चीजें। ठीक है, जब ऐड हो जाता है तो हमको रिटर्न हमको ट्रू ट्रू दे देगा, और नहीं अगर ऐड होगा तो हमको एरर दे देगा, जो कंसोल पे एरर हमको दिख जाएगा अगर ऐड नहीं होगा तो। समझ गए बात को। इसी से हम पता कर लेते हैं कि ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे यहाँ देखिए कोई एरर नहीं दिया है।
यहाँ देखिए कोई एरर नहीं दे रहा है, मतलब ये वैल्यू ऐड हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ट्रू हो गया। जैसे फिर फॉल्स होगा, फॉल्स होते ही यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। इस कंसोल पे एरर दिख जाएगा, ठीक। नोट पैड पे आपने जो कोड लिखा था, हम्म। वहां पे आपने ये सब भी यूज किया था, बुलियन और करके एक लाइन जो आपने यूज किया था, मेथड बनाया था, वो चीज हम्म। यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, वो है कहाँ यहाँ पे? जैसे हमने इस मेथड के साथ एक, जैसे देखिए यहाँ पे हमने मेथड, प्री डिफाइंड मेथड है क्या है। मैं बोला ना कि कलेक्शन के पास क्या है, कुछ एपीआई है, क्या है, कुछ एपीआई है जिसमें प्री डिफाइंड मेथड है और खुद बना के रखा है, तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पे हम बनाते थे तो सब लिखना पड़ता था, बूलियन, इंट, वॉइड, सारी चीजें को मेंशन करनी पड़ी। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, सीधे हमको ऐड मेथड है, ऐड मेथड यूज करना है, अपने आप पीछे सारा काम हो रहा है इसका, ठीक है। कुछ और समझ यहाँ आया पे बात। हमें लिंक लिस्ट क्लास भी डिफाइन नहीं करनी है? कुछ नहीं करनी है, देख रहे हैं ना, बस मैंने लिंक लिस्ट हम्म। लिखा, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और ये सब चीजें यानी ऐड लिखा, ऑलरेडी बैकएंड में हम ये समझ सकते हैं कि लिंक सब लिस्ट का चल अगर रहा हम है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हाँ। ये प्री डिफाइन है कि लिंक लिस्ट एक क्लास है, हाँ। और जो कि कलेक्शन में मौजूद है, और वहां से उसके हाँ, प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट कर रहे हैं या फिर उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल इनहेरिट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो न न बुलियन लिखना, कुछ लिखना पड़ रहा है नहीं ना। ये क्यों, क्योंकि पहले से ही डिफाइंड है ऑलरेडी, ओके। अब रिमूव करना है, तो आप टाइप कीजिए यहाँ पे, सिंपल देखिए कितना इजी है, पीपी डॉट रिमूव। यहाँ पे रिमूव नहीं है तो REMO लिखिए, आ जाएगा अपने आप। लिखिए लिंक लिस्ट का आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिंक लिख आ रहा है ना रिमूव का। और एक बुलियन वाला भी आ रहा है, एक रिमूव ऑल आ रहा है, जो भी यूज करना है आप लिखिए। यहाँ रिमूव ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट पास करेंगे यहाँ पे, चलिए। ये किसका ऑब्जेक्ट, किस में पास करते हैं, लिंक लिस्ट का एक मेथड है, देखिए यहाँ रिमूव यूज कर दिया। और ऑब्जेक्ट क्या पास करना है, पीपी पास करूंगा तो पूरा ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कोई पास कर देता हूँ 100, यहाँ पे मैं लिख दिया 100, 100 पास कर दिया। यहाँ सेमी कोलन लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। सेमी कोलन यहाँ पे लगा दिया मैं। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, रिमूव होने के बाद प्रिंट होगा ना। और एक बार रिमूव होने से पहले प्रिंट करवा लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी लिया, एक बार रिमूव होने से पहले प्रिंट हो गया है यहाँ पे, एक रिमूव होने के बाद में। और एक मैं बीच में डिवाइडर भी लगा देता हूँ, यहाँ पे कोई डिवाइडर लगा देता हूँ जिससे पता चल जाए, है ना। अब इसको रन करते हैं, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, रन करने के लिए इक्लिप्स यहाँ जाना है, रन पे सिलेक्ट करना है और रन हो जाएगा। रन हो चुका है, इसको मैं थोड़ा अप डायरेक्शन में कर लूंगा, ठीक है। देखिए कुछ एरर आ रहा है, बट एरर आने से पहले क्या हुआ, हमारा 10 प्रिंट हुआ है, ये वाला भी प्रिंट हुआ है। एक्सेप्शन आया है, देखिए बता दिया एक्सेप्शन आया है, 13 नंबर लाइन में, किस लाइन में, 13 नंबर लाइन में एक्सेप्शन आया है ना। मतलब रिमूव मेथड में कुछ दिक्कतें हो रही है ना। जावा डॉट यूटिल, ये 13 लाइन में है, 13 लाइन पे क्लिक करेंगे, भेज देगा अपने को 13 पे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं कर देता हूँ 2, क्या पास करता हूँ 2। एक सेकेंड, अब मैं समझाता हूँ क्यों 2 पास किया मैं। कभी भी जब चेंजेस करने हैं तो कंट्रोल S कर लेना बेहतर होता है, ठीक है। कंट्रोल S कर लेने से, या इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल S, ताकि फिर से दिक्कत ना हो कुछ चीजें। अब देखिए मजा आ गया, 10 दादा और 100, 10 और दादा, ये 100 डिलीट हो चुका है इसमें से, ठीक है। अबे हुआ कैसे, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, क्या पास कर दिया था, ऑब्जेक्ट। और ये जो होता है इंडेक्स बेसिस पे काम करता है, लिंक लिस्ट आगे डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट जो होता है ऑब्जेक्ट इंडेक्स बेसिस पे काम करता है। जब इंडेक्स बेसिस पे काम करेगा तो इसका इंडेक्सिंग करते हैं, 2 नंबर पे आएगा, ये 100 2 नंबर पे आएगा। कैसे आएगा 2 नंबर पे, 10 आएगा 0 पे, और दादा आएंगे 1 पे, और 100 आएगा 2 पे। यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से काउंट होती है, 0 1 2, इसलिए मैंने 2 पास कर दिया, ओके।
अगर मुझे क्या करना है, पूरा ही डिलीट कर देना है, पूरा ही डिलीट कर देना है, तो इसके लिए एक मेथड आता है क्लियर मेथड। क्या? क्लियर मेथड। इसको मैं करता हूँ कमिट, और नीचे आता हूँ पीपी, लिखता हूँ पीपी डॉट क्लियर। देखिए क्लियर जैसे मैं किया यहाँ पे आ गया क्लियर, और क्लियर मैं यहाँ लिख देता हूँ। दो मेथड है, एक ऑब्जेक्ट पास करना है, एक वॉइड रिटर्न कर रहा है। मैं इसको वॉइड वाले को यूज करता हूँ क्लियर। और अब चलाता हूँ, रन करता हूँ, कंट्रोल एस, पहले कंट्रोल ए कर लेता हूँ इसको। कंट्रोल ए कर लेना है ताकि जो भी चेंजेस हुए हैं वो अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाए। और देखता हूँ यहाँ पे रन करके। ओके, अब देखता हूँ क्या कमाल है इसका। पहले हम डिलीट यूज करते थे ना, एक एक को हम रिमूव करते थे। देखिए बाद वाला जो है, ये सारी चीजें सारे की सारे रिमूव हो गए, केवल स्ट्रिंग बचा है मेरे पास, केवल स्ट्रिंग बचा है। ठीक है, क्यों बाद वाला हुआ, पहले वाला क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि हमने इस डिवाइडर के बाद में हमने यूज किया है क्लियर मेथड। ठीक है, अगर डिवाइडर का पहले यूज कर दो इस क्लियर मेथड को, तो देखिए सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उसी इस डिवाइडर का प्रिंट कराने से पहले यहीं पे मैं कर देता हूँ। अब दिमाग लगाइए, प्रिंट होगा कुछ कि नहीं? जी महबूब भाई, प्रिंट होगा कि नहीं कुछ? सारे एलिमेंट हमारे ख्याल से रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, क्या मिल गया अपने को? केवल स्ट्रिंग। क्या मिल गया? केवल स्ट्रिंग। ठीक है, दिख रहा है ना, सब कुछ रिमूव हो चुका है। और डिवाइडर तो मैंने प्रिंट करवाया ही था, तो ये तो होगा ही होगा। और कुछ मेथड है इसके। कंटेंस, क्या मेथड है? कंटेंस। क्लियर को मैं अब कमिट कर देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ पीपी डॉट कंटेंस। क्या? कंटेंस। रिकमेंड करने लगा, क्या कलेक्शन वाला यूज करना चाहते हो? हाँ जी। कौन सा, लिंक लिस्ट वाला यूज करना चाहते हो? सब है यहाँ पे, जो मर्जी कलेक्शन है तो कलेक्शन है। क्या कर लीजिए, ऐसे लिख दीजिए और इंटर कीजिए कंटेंस ऑल। ठीक है, क्या पास करना होता है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। क्या चेक करना चाहते हैं, दादा 100 है कि नहीं इसके अंदर? मैं लिख देता हूँ 100। क्या? यहाँ लिख देता हूँ 100। और ये बोला कुछ इम्पोर्ट चेंज टू कंटेंट्स। अच्छा अच्छा, चेंज टू कंटेंट्स। अरे रुक जाओ, यहाँ पे ले जाएंगे तो जो भी रेड लाइन होगा वहां पे एरर आएगा, और एरर के नीचे कुछ रिकमेंडेशन देता है, जैसे यहाँ पे दे रहा है। ये इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। लग रहा है लैपटॉप गर्म हो चुका है क्या? क्लिक ही नहीं कर रहा है, देख रहे हैं। चलिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से कंटेंट्स, कंटेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, अब सही हो गया। एक था ना यहाँ पे, एक था, इसलिए कंटेंट्स यूज कर रहा है। पूरे को चेक करना होता है तो कंटेंट्स ऑल यूज करते हैं। ठीक है, तो एक था तो हमने कंटेंट्स यूज किया। 100 है कि नहीं इसमें? इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फिर आते हैं रन कराते हैं इसको। तो क्लियर वाले को कमेंट आउट करना पड़ेगा या फिर ऐसे भी हो जाएगा? क्या? जैसे आपने, अच्छा अच्छा, उसके बाद जो बचे एलिमेंट उसमें से आप 100 चेक कर रहे हैं? हाँ हाँ, इसके बाद जो बच्चे हैं उसमें से मैं 100 चेक कराऊं। अब बताइए क्लियर है हम्म, क्या? क्लियर कर दिया मैं ना, हाँ क्लियर कर दिया है ना आपने। क्लियर कर दिया, कुछ है ही नहीं। तो रिटर्न किया ना फॉल्स। क्या की रिटर्न किया? फॉल्स। बोला नहीं है भाई, गलत बात है, 100 है ही नहीं इसमें, बुलियन रिटर्न कर दिया, बुलियन रिटर्न किया यहाँ पे। अगर मैं इस क्लियर को हटा देता हूँ, कमिट कर देता हूँ इस क्लियर को मैं, अब मैं करता हूँ, देखिए ऐसे भी चल जाएगा, बिना सेव किए भी चल जाता है। बट मेरे कहने का मतलब है कि देखिए ट्रू रिटर्न किया, मतलब अब एक 100 है। चीज एक चीज समझनी है मुझे, जैसे आपने जब रिमूव किया था तो आपने एलिमेंट का पोजीशन दिया था। पोजीशन दिया था। जब अभी आप चेक कर रहे हैं तो पोजीशन दे के चेक करना बनता ऑब्जेक्ट दे है, रहे हैं, ना कि ऑब्जेक्ट। क्या? एलिमेंट? ऑब्जेक्ट दे रहे हाँ हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ ऑब्जेक्ट हमको चाहिए ना, जैसे हमको सर्च स्कूल में करना है भाई, राजू है कि नहीं है, मोनू है कि नहीं है, तो नाम बताना पड़ेगा ना। और जैसे क्लास में आएंगे तो नाम नहीं बताएंगे, रोल नंबर से भी पता चल जाएगा क्लास के अंदर। नहीं समझे बात को?
क्योंकि क्लास तो छोटा अच्छा। चीज है, तो वहां पे पता चल जाएगा 10 बच्चे हैं कि 40 बच्चे हैं, सबका रोल नंबर भी याद होता है। तो पूरे क्लास में, पूरे असेंबली हॉल में मैं जाके बोलूँ रोल नंबर 1 है क्या, कौन बताएगा ये? इसलिए हमको नाम बताना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ये दो चीज जरा एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए कि जहाँ हमने पोजीशन दिया था और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, ये दो चीज के बीच में थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। जैसे कंटेंट सॉल्व में बैक कर रहा हूँ उसको, देखिए। हम्म, कब क्या यूज करेंगे, कब हम उसका पोजीशन यूज करेंगे, कब उसका ऑब्जेक्ट का नाम यूज करेंगे? मैंने किया पीपी डॉट कंटेंट्स। देखिए यहाँ में लिखा ना कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट मांग रहा है कि नहीं? हम्म। मांग रहा है ना आपसे? हम्म। तो आप समझ जाएंगे ना कि क्या मांग रहा है, यहाँ पे आपको रिकमेंड कर देगा। अब नोट पैड प्लस प्लस बच्चों वाला खेल है ना, अब तो हमको यहाँ आना है ना, यही इस पे काम करना होता है ना। तो आपको याद नहीं अच्छा। करना है, हर चीज है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो यहाँ रिकमेंड कर रहा है, हम यूज कर लेंगे, कंटेंट्स हो गया। और यहाँ जो पीपी डॉट रिमूव और आपने जो टू पास किया है, इसका क्या हाँ, मीनिंग है? यहाँ पे क्यों पोजीशन पास करते हैं, वहां पे क्यों ऑब्जेक्ट पास करते हैं? पीपी डॉट रिमूव, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे हम, चलिए आते हैं। पीपी डॉट रिमूव ऐसे तो रिकमेंड नहीं करेगा, बैक करना होगा सबको, ठीक है। हम्म। पीपी डॉट रिमूव, एमू अभी भी रिकमेंड नहीं करा, रिमूव, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक करेगा ये, अच्छा। नहीं किया, क्या किया, रिकमेंड नहीं किया, 1 मिनट, कंट्रोल 1 में करता हूँ, कंट्रोल 1 करता हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड हमने यूज कर लिए हैं, बट मैं इसको सबको डिलीट करता हूँ। अब मैं फिर ट्राई करूंगा कि रिमूव ये कर दे एक्स, और इसको भी मैं डालता हूँ, सबको बाहर फेंकता हूँ। सिस्टम डॉट एक रखना जरूरी है अपने को, इस सिस्टम की जरूरत है। इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, कंट्रोल X, और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, कंट्रोल X, ठीक है। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ पी पी डॉट, आया रिकमेंडेशन आने लगा, हम्म। रिमूव, MOV, रिमूव। देखिए यहाँ लिख रहा है इंडेक्स, क्या लिख रहा है, इंट इंडेक्स लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? हम्म। एक में ऑब्जेक्ट पास करना है लेकिन बुलियन रिटर्न करेगा वो, एक में कलेक्शन पास करना है लेकिन बुलियन रिटर्न करेगा, हमको बुलियन नहीं, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए ना, कुछ ऑब्जेक्ट। कैसा? हाँ। यहाँ लिखा है नहीं, इंट एक चीज मैं जानना इंडेक्स। चाह रहा हूँ। हाँ अगर मैं पहला वाला जो सजेशन है उसका यूज करता हूँ, हाँ, तो ये वाला, हमें ऑब्जेक्ट का नाम पास करना होगा। हाँ। ये करके एक बार देखिएगा। जैसे इसको हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कुछ मेथड्स डिप्रिकेटेड होते हैं तो कुछ सपोर्ट भी नहीं करेंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है ना। कुछ मेथड्स अपने जो होते हैं ना डिप्रिकेटेड हो जाते हैं तो सपोर्ट नहीं करते हैं। अब इसको मैंने करने कमिट, अब मैंने पीपी को किया, तो रिमूव करने के बाद प्रिंट इसको करना चाहिए, ओके। रन कराते हैं, एक्सेप्शन दे दिया, नहीं ले रहा है इस मेथड को, नहीं ले रहा है, बोल रहा है कि ये डिप्रिकेट हो चुका है, ठीक है। ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, पहले आया होगा इसमें, ठीक है। देखिए एरर बता दिया 11 नंबर पे, हम्म। इसी 11 पे एरर बता दिया, ठीक है। अब दूसरा इसमें मेथड था कुछ एक और। कमेंट में कुछ लिख रहा था कुछ, आप यहाँ कमेंट वो पढ़ेंगे आप एरर वाले पोर्शन में? हाँ, यहाँ इंडेक्स। देखिए, यहाँ इंडेक्स साइज 3, यहाँ कह रहा है ना कि वहाँ पे इंडेक्स ही मांग रहा है, ना कि हाँ, इंडेक्स मांग रहा है, नहीं समझ, जैसे ऑब्जेक्ट आपने नेम ऑब्जेक्ट मांग वाला मेथड यूज किया था, और वो सपोर्ट नहीं किया, रहा है। इसने हाँ। क्या किया, सपोर्ट नहीं किया मेथड को, है तो मेथड अपने पास पहले का बना हुआ, कह रहे हैं हाँ। इंडेक्स चाहिए, हाँ। क्या हाँ। चाहिए, इंडेक्स। बोला ना चेक एलिमेंट इंडेक्स, बोल भी रहा है यहाँ पे चेक एलिमेंट इंडेक्स, आपने क्या कर दिया इसके साथ, इंडेक्स हम्म। मांग रहा है, ये बोल रहा है ना। हम्म। और मेथड भी थे मेरे पास, चलिए और भी ट्राई कर लेते हैं इसके पास में। पीपी डॉट करता, जैसे मैं किया रिमूव, गया रिकमेंडेशन, पीपी डॉट REMO, ये रहा इंट वाला, क्या है एक इंट वाला,
अरे बुलियन वाला है, बुलियन वाला ट्राई करते हैं एक बार। इंट वाला तो हो ही जाएगा, ठीक है। रिमूव, पास कर देते हैं यहाँ पे 100, 100, सेमीकोलन लगाया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल एस किया, करते हैं एक बार रन। फिर से कह रहा है, क्या कर रहा है, महबूब मेन 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 मेन। फिर से कह रहा है इंडेक्स चेक करो, इंडेक्स चेक करो। मतलब ये सारे मेथड पुराने हो चुके हैं, डिप्रिकेट हो चुके हैं, वो ना सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। तो हमको इंडेक्स ही देना पड़ेगा, और इंडेक्स दे देंगे 0, 1 दे देते हैं, और रन करा देते हैं। हो गया। दादा दो को रिमूव बचा, करेगा। दादा रिमूव हो चुका, ठीक है। हाँ। आपको करना क्या है, ये काम करना है, पीपी आपको लिखना है, पीपी डॉट, बहुत सारे मेथड है, ट्राई करते रहना है, थोड़ा बहुत क्लियर करके देखना है। क्लोन नहीं करना है, कंटेंट्स देखना है, कंटेंट्स ऑल देखना है, ऐसे ऐसे सारे करने हैं, ठीक है। अभी इक्वल्स है, गेट क्लास, हैश कोड, इटरेटर्स, नोटिफाई है, बहुत सारे मेथड दिख रहे हैं, कितने सारे मेथड है। आप सोच रहे हैं कि सबको याद करना है, नहीं भाई, इसको याद नहीं करना होता है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत समझना होता है, दो चार माइंड में रखना होता है। हम क्यों याद करेंगे, ये सब एपीआई दे रखा है अपने को, सब एपीआई बना के दे रखा है, याद करेंगे क्यों हम इसको। इसको यूज करेंगे, वक्त भूल जाएंगे उसके बाद। बट इंटरव्यू में पूछेगा आपसे कि सारे एलिमेंट को हटाना है कलेक्शन के, तो क्या लाओगे तुम, बताना होगा कि क्लियर यूज करेंगे, क्या करेंगे, क्लियर। क्योंकि रिमूव से तो एक एक रिमूव हो रहा ना, तो बता देगा, पूछ लेगा आपसे, बताइए रिमूव और क्लियर में क्या अंतर है। आपको बताना होगा कि रिमूव और क्लियर में ये अंतर है। रिमूव में एक एक एलिमेंट होता है, इंडेक्स पास करना होता है, रिमूव में कुछ नहीं पास करना होता है, सारा को रिमूव कर देगा एक साथ। अब तो आपको 10 बजे से ऑफिस ऑफिस होगा ना आपका, फिर तो 10 बजे से है। नहीं होता, टाइम नहीं होता तो मैं एक क्लास और लेता एरे लिस्ट का। बट रहने देता हूँ फिर। अब अगले 3 दिन के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है इसका, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को हम मिलेंगे अब। अच्छा, एक बीच में और इसमें मेथड यूज करेंगे आपकी, एक्सेप्ट समथिंग रिमूव ऑल। एक्सेप्ट समथिंग इसके पास होगा तब ना, नहीं है इसके पास मेथड, ठीक है। देख लीजिए, जैसे यहाँ, चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए रिमूव हम यूज करते हैं, पीपी डॉट, पीपी डॉट और रिमूव। देखिए रिमूव, एम ओ, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या है, हाँ है, इसके पास एक मेथड है, रिमूव इफ प्रिडिकेट पास करना है, रिमूव लास्ट, रिमूव लास्ट अकरेंस। देखिए रिमूव फर्स्ट कर सकता है, रिमूव फर्स्ट कर सकता है, रिमूव ऑल कर सकता है ना, ठीक है। ये सब मेथड्स है ना जी, जो मेथड इसके पास बने हुए हैं नहीं, वही हम यूज। कंटेन करके एक बार देखिएगा जरा। पीपी डॉट कंटेंट, ठीक है, कंटेंट्स है और कंटेंट्स ऑल है। तो ये तो कलेक्शन में बताया ही नहीं अभी, तो कलेक्शन बताएंगे तब जाके कंटेंट्स ऑल समझ में आएगा, है ना। अच्छा। सब दे दिले बने थोड़ा क्या, तो हो तो बैग में हमारा, ठीक, ऐसे कर सकते हैं हम ना। अच्छा चलिए कंटे वो भी बता देते हैं, अभी 5-10 मिनट बचा हुआ है, ये हटा देते हैं यहाँ से। एक और कलेक्शन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक और कलेक्शन बनाते हैं। एक और कलेक्शन कैसे बनाएंगे, पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। देखिए एरर आया, यहाँ देखिए पीपी पे एरर आने लगा, क्योंकि एक बार और यूज कर चुका मैं ना। हम्म। तो मैं लिख देता हूँ PP2, एरर सही हो गया। दो ऑब्जेक्ट बने मेरे पास, पीपी और PP2, एक कलेक्शन और एक कलेक्शन, दो कलेक्शन है ना। अब आप देखिए इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से मैं कंट्रोल सी किया, और यहीं प्रिंट करा लेता हूँ, कहाँ पे, इसको मैं यहीं प्रिंट करा लेता हूँ, ये पीपी प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे PP2 प्रिंट करवा देता हूँ, PP2, और इसमें नेम चेंज कर देता हूँ, इसमें स्ट्रिंग लगाता हूँ और वाई वाई लिख देता हूँ,
और दादा से कंफ्यूजन हो रहा था, मैं डीजी जी जी लिख देता हूँ, और 100 को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। और PP2, मतलब अब दो प्रिंट होंगे, एक तो यहाँ प्रिंट होंगे और एक यहाँ प्रिंट होंगे, ठीक है। और मैं चाहूँ यहाँ पास कर दूं क्या, इस PP को यहाँ पास कर दूंगा, PP को। जैसे PP को पास करूंगा, A3 प्लस ए वाला 3, छो का छो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसकी कमाल देखिए, इधर तो नहीं फेंक दिया, नहीं फेंका, और लिया भी नहीं, इसने लिया भी नहीं और फेंका भी नहीं, तीनों को अलग अलग प्रिंट कर दिया, क्या कर दिया, तीनों को अलग अलग प्रिंट कर दिया है, ठीक है। पीपी आपने पास किया, हमारे ख्याल से अपना तो किया ही है, और इस ऑब्जेक्ट में भी पीपी को ही ले लिया है। हाँ, इसने लिया नहीं है ना, लिया नहीं है, अब मेरा गलती नहीं है, इसमें लिया क्यों नहीं, बेचारा को ले लेना चाहिए वैसे। PP2 मैंने यहाँ तो अब तब पीपी पास टू कर, में पीपी को पास कर दिया है ना। PP2 के अंदर PP पास किया, तो PP2 को जब मैं यहाँ प्रिंट कराया हूँ ना, तो सारे हम्म। आ जाना चाहिए, PP का तो आना चाहिए, अच्छा, PP2 का भी आना चाहिए। पीपी को भी और इसको भी कर देना चाहिए। हाँ, ये दोनों चीज आ जानी चाहिए थी, बट ये, अच्छा, तो एक चीज बताएं आप, यहाँ फिर हाँ, ये पीपी को प्रिंट करने की जरूरत है, वो लाइन लिखने की जरूरत है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन पीपी, जो आपने इसको फर्स्ट वाले। इसको नहीं नहीं, इसके ऊपर वाले में। हाँ, इसको इसको इसके ऊपर वाले में, इसके यही जस्ट, ना, हाँ हाँ, उसी को, हाँ हाँ। जब क्या उसको जरूरत है हमने जो, सेकंड वाले में पास कर दिया और दूसरे को पीपी टू को भी प्रिंट कर रहे हैं, तो एक ही से हो जाना चाहिए हमारे ख्याल से। मैं ये सोच रहा था ना कि ये तीन को पहले प्रिंट कर देगा, ठीक है, और जैसे मैं हम्म। इसमें पास करूंगा PP को, तो इसका 3 प्लस 3 6 पास करेगा ना, मतलब PP2 में 6 आइटम आने चाहिए थे। हम्म। समझ आई बात, मैं ये चाह रहा था, बट चाहने के हिसाब से सब कुछ होता नहीं है। अब ये कहेंगे नहीं चल रहा है, हाँ, किसी किसी में नहीं चलता है, आप में हो सके आप में चल जाएगा, ठीक है। जरा उसको कमेंट आउट करके आप दोबारा इसको प्रिंट करेंगे क्या। कर देते हैं, देखते रहते हाँ, हैं, आप आपका भी करिएगा। मन खुश। कंट्रोलेस कर दिया मैं, चलते हैं चला के। नहीं लिया क्या, नहीं ले रहा, एक सेकेंड, एक यहाँ सेकेंड, से कुछ पीपी को रिमूव कर सकते हैं क्या। कुछ कमाल की चीजें हो रही है यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ चीजें ऐसी हो रही है, जैसे मैंने प्रिंट कराया तो 10 10 ज्यादा ही हो रहा है, दो चीजें प्रिंट हो रही है, और दोनों में सेम थिंग हो रही है, मैंने ये काम नहीं कर रहा, मेरा ये वाला काम नहीं कर रहा है मेरे पास में। सेकंड वाला ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, यही ना। ठीक है, और सेकेंड वाला काम नहीं करने के पीछे कुछ रीजन है, तो मैं इसको करता हूँ डिलीट, कमिट कर देता हूँ, कमिट, डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस क्लास को फिर से एक बार मैं, कहाँ गया लिंक लिस्ट, कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ आता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, Ctrl+V, स्पेस दिया, मैं लिख दिया P इक्वल टू Ctrl+V, और यहीं पे दिखाना चाहिए, यहीं पे रिकमेंडेशन आ जानी चाहिए, यहीं पे रिकमेंडेशन आ जानी चाहिए, लिंक लिस्ट, क्रिएट मेथड लिंक लिस्ट, नहीं ले रहा है ये, नहीं ले रहा है, एक सेकेंड, Ctrl+A Ctrl+S, रन किया मैं इसको, नहीं, एरर एग्जिस्ट इन रिक्वायर प्रोजेक्ट, ओके, एरर आ गया, Ctrl+Z करो, इक्वल, मैंने दिया PP इक्वल टू न्यू, फिर से मैं किया Ctrl+V, Ctrl+V में क्या कह रहा है, एरर, मैंने इसको लिया और पैरेंथेसिस डाला, कोई एरर नहीं है, Ctrl+A Ctrl+S किया, फिर से रन किया मैं इसको,
वो चेंज कर लीजिए ना, आपने जो प्रिंट किया है। अरे ट्रिपल पी अच्छा, करना होगा। देख रहे हैं कह रहा है गलत। पीपी, कंट्रोल एस किया मैं। जादूगर है। पहले चीजें रन हो गई है, सिस्टम में पहले की चीजें चल रही होगी ना। मैं सबको एक बार सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए, फिर करता हूँ कंट्रोल एस। अब कहीं रिमूव तो मैंने लगाया नहीं, रिमूव कहीं नहीं लगाया। रिमूव नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ रिमूव। बट सेकेंड वाले में इम्पिटी प्रिंट हो रहा है, सेकेंड वाले में इम्पिटी प्रिंट हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है। इस पीपी वाले में ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं एरे लिस्ट बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, ARRAY, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एरे लिस्ट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AR। और यहाँ भी क्या लिखना होगा, कंट्रोल C। और यहाँ पे मैंने मैंने कर दिया कंट्रोल V। और इसको बैक मारिए। एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ आपकी बार। यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होगा, इंपोर्ट कर लिया मैं। एरर खत्म हो गया। और यहाँ पे न्यू में मैंने AR दे रखा है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ AR। चलिए अब इसको मैं कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल S, अब रन कराते हैं, आप देखते हैं। अभी भी एरर ही आ रहा है, स्ट्रिंग में इम्पिटी कर रहा है, मतलब ये इसका अंदर का कुछ ये चीजें है, हो सकता है मेरे में नहीं कर रहा, आप में कर ले ये काम, है ना। अच्छा, एक काम, ऊपर का जो मेथड है ना, उसको कमेंट आउट करिए, और नीचे वाले को तो सिर्फ एक नीचे बार वाला करके प्रिंट हो देखिएगा, हो रहा है जाएगा, क्या। जब ऊपर हम करेंगे ना तो नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हाँ तो नीचे वाला चल जाएगा, बट मैं चाह करिए रहा ना हूँ एक बार, उसको रिमूव एक करके साथ, देखिए। दोनों एक साथ चले, इसको कमिट करते ही नीचे वाला चल जाएगा। इसको कमिट करिए, करके एक बार देखिए। इसको कमिट करिए, और इसको भी कमिट करिए, ठीक है। सबको कमिट करिए। अब पीपी, सर गलती हो, समझ में आई क्या कर रहे थे। क्या। समझ में आई, नहीं समझ में आई। यहाँ भी मैंने पीपी बनाया था, और यहाँ भी पीपी में ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड करना चाहिए थे, AR क्या। ऑब्जेक्ट हमने AR बनाया है ना। हाँ, तो इसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। अरे इसका ऑब्जेक्ट पास करना होगा ना। ठीक हम्म। है, देखिए आ गया, हम्म। आया। अब करिए, दोबारा करिए, अब तो अब देख लें यहाँ कम से पास कम। कर देते हैं पीपी, अब पीपी आ जाएगा। अब पीपी पास करिए, इसको कंट्रोल A और कंट्रोल S कीजिए, ठीक है। रन कराइए, यहाँ पे रन कराइए फिर से। आया सबका सब, पहले वाले हम्म। में तो और दूसरे वाले में 6 आ गया, इस पीपी के पास कराने की वजह से, है ना। अच्छा, ये यानी पहले वाले को पहले प्रिंट किया तो उसके एलिमेंट दे दिए, दूसरे वाले हाँ को जब प्रिंट कर रहा था तो उसके एलिमेंट इसके पास तो थे ही, और साथ साथ में हाँ हमने पीपी इसके ऑब्जेक्ट में पास किया था, तो उनके भी एलिमेंट को ले लेगा। हाँ।